हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आपको लेकर। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, जो बातें उन्हें आपसे कहनी थी या कहनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं कही, जो फीलिंग्स उनको कन्फेस करनी थी वो उन्होंने कन्फेस नहीं की। तो हम जानेंगे कि वो फीलिंग्स हैं क्या, वो क्या बातें हैं जो वो कन्फेस करते करते रुक गए, ये कन्फेस नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से। ओके, तो ये रीडिंग जो है वो स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल है। आपका क्रश है, करंट पार्टनर है, एक्स है, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार और शफल करेंगे, अभी ठीक से नहीं हुआ। तो पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, दोनों कार्ड्स साथ में आ गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। व्यूअर्स, ऐसा लगता है यू गाइज आर ऑलरेडी अ कपल। ऐसा लगता है आप दोनों पहले से ही एक कपल हैं। रिलेशनशिप में है या नहीं है दैट डजेंट मैटर। साफ साफ दिखता है कि आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं। स्पिरिचुअली एक बंधन, एक रिश्ता, एक नाता आपका पहले से बना हुआ है, पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स का साथ में आना, दोनों का आना और साथ में आना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में, इस इंसान के हृदय में बहुत ज़्यादा प्यार रहा आपके लिए। बहुत ज़्यादा इमेंस लव, जेन्युइन लव, ट्रू लव, प्योर लव इस इंसान के दिल में आपके लिए रहा। और उतने इमेंस लव को ये इंसान कन्फेस नहीं कर पाए। इनफैक्ट ये चांसेस हैं, 60% चांसेस हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे से वो प्यार कन्फेस नहीं कर पाए। क्योंकि किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों प्योर लव कर रहे हैं, एक जेन्युइन लव, एक ट्रू लव कर रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं। दोनों ही कन्फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही प्यार में हैं, प्यार में डूबे हुए हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू कन्फेस। और आप दोनों का जो अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ बहुत नेचुरल है, बहुत ऑर्गेनिक है। वो इसीलिए भी है व्यूअर्स क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप दोनों के दिल के तार पहले से जुड़े हुए हैं। आप दोनों की जो आत्माएं हैं, उनका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से है। ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस लाइफ हो, उससे भी पहले के कई जन्म रहे हो सकते हैं जब से आप लोगों का कनेक्शन है। क्योंकि ऑलरेडी एक कपल के रूप में आप यहाँ पर शोकेस हो रहे हैं ऑलरेडी, चाहे रिलेशनशिप में है या ब्रेकअप हुआ है या अभी बस मिले हैं, किसी भी स्टेज पर हैं आप, यू गाइज आर ऑलरेडी अ कपल। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, मुझे लगता है व्यूअर्स आपने भी अपने ट्रू जेन्युइन लव को कन्फेस करने में समय लगाया है। आपने भी अब उस प्यार को जेन्युइनली कन्फेस नहीं किया है। बट दोनों के दिल में बहुत सारी मोहब्बत है, बहुत सारा प्यार है, और ये उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग है। ये उनका अनकन्फेस्ड अनकंडीशनल प्यार है जो उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस भी नहीं किया। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपने भी नहीं किया। उनको ये बात भी लगती है कि व्यूअर्स आपको भी रहा प्यार, आपको भी था, लेकिन आपने भी कन्फेस नहीं किया। आपने भी उसको अंदर ही दबा के रखा, छुपा के रखा।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ना भाग्य पर विश्वास रखा, डेस्टिनी पर फेथ रखा। वो आपको बता नहीं पाए, आपको बोल नहीं पाए व्यूअर्स कि वो बहुत लकी फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए। और वो आपको ये भी नहीं बोल पाए कि आपको देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले आपसे मिले हैं, यानी बरसों पहले कहीं मिले हैं, बरसों से या सदियों से आपको जानते हैं। एक ऐसी फेमिलियर वाइब उन्हें आपसे आई कि जैसे वो आपको सदियों से जानते हैं। और आपको पाकर एक नेचुरल जो हैप्पीनेस इंसान के अंदर जनरेट हो जाती है, वो एक नेचुरल हैप्पीनेस उनके अंदर जनरेट हुई आपसे मिल के, आपसे इंटरेक्ट करके। और ये बात उन्होंने कभी आपको बताई नहीं। साथ ही साथ व्यूअर्स, उन्होंने ये भी आपको नहीं बताया कि वो बहुत लकी फील करते हैं टू हैव यू इन देयर लाइफ। उनको बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही लकी महसूस होता है कि आप उनके जीवन में आए। पर उन्होंने कभी ये एज अ कॉम्प्लीमेंट आपको बताया नहीं, कभी कन्फेस नहीं किया, कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं बहुत लकी हूँ जो आप मुझे मिल गए, या आप जैसा इंसान मेरी लाइफ में आ गया, आई एम वेरी लकी टू हैव यू। दे नेवर सेड दैट। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि व्यूअर्स, उनका आपको देखकर एक ऐसी सडन हैप्पीनेस उनको फील हुई थी, जो इसीलिए नहीं बताई उन्होंने कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत चीज़ी बात है, ये तो फ्लर्ट है, चीज़ी बात है, ज़्यादा ही ओवर हो गया। तो इसीलिए उन्होंने ये बात भी नहीं बताई कि आपसे मिल के उन्हें एक सडन हैप्पीनेस का एहसास हुआ। और वो आपसे ये भी कहना चाहते थे कि किस्मत ने हम दोनों को मिलवाया है, डेस्टिनी में लिखा था हमारा मिलना, तुम्हारा मुझसे मिलना या तुमको मेरे लिए बनाया गया है। ये बात उन्होंने आपसे कही नहीं है, बट दे वर फीलिंग दैट वे। उन्होंने फील ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा फील किया है कि ज़रूर आपको इनके लिए बनाया गया है। उन्होंने ऐसा भी फील किया है कि किस्मत में लिखा था हम दोनों का मिलना। ये बातें उन्होंने फील की हैं, बट एक्सप्रेस नहीं की। और देखते हैं, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। व्यूअर्स, यहाँ पर उन्होंने ये भी आपसे कहना चाहते थे जो कह नहीं पाए, दैट इट वॉज वेरी पेनफुल टू सी यू going or moving away. Yes, it was very painful to see you going away. उनके लिए बहुत दर्दनाक, बहुत दुख भरा था कि वो आपको अपनी लाइफ से जाता हुआ देखे। इट वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर दिस पर्सन। उनके लिए ईजी नहीं था जब आप उनकी लाइफ से गए हैं, चाहे टेम्परेरीली गए हों। ओके, ज़रूरी नहीं है हमेशा के लिए गए हों, लेकिन ब्रेकअप होता है, कोई बात होती है, कुछ इशू होता है, तो टेम्परेरीली भी लोग अलग हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तब भी चले जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि व्यूअर्स, बहुत दुख इनको तब हुआ था जब इन्होंने ऐसा महसूस किया और देखा कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो और ये चुपचाप देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, इनका कोई और रोल नहीं है। यू आर गोइंग अवे एंड दिस पर्सन इज जस्ट लुकिंग एट यू लीविंग। आप जा रहे हो और वो आपको देख रहे हैं, हेल्पलेस हैं, दे कांट डू एनीथिंग बट अपार्ट फ्रॉम फीलिंग सैड, लाइक दुखी होने के अलावा वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे उस सिचुएशन में। व्यूअर्स, वो आपसे ये भी कहना चाहते थे, उनकी एक अनकन्फेस्ड फीलिंग ये भी है दैट डोंट गो। जब आप गए तो वो आपसे कहना चाहते थे कि जाइए मत, रुक जाइए। दे वॉन्टेड टू स्टॉप यू। ये आपको रोकना चाहते थे कहीं जाने से, इनको छोड़कर जाने से, इनसे दूर जाने से वो आपको रोकना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग अवे। यस, ऐसी बातें जैसे डू नॉट लीव मी और कम बैक, डोंट गो, इस तरह की बातें वो आपसे कहना चाहते थे कि मुझे छोड़कर मत जाओ, वापस आ जाओ।
रुक जाओ, इस तरह की बातें वो आपसे कहना चाह रहे थे। वाई आर यू लीविंग मी बिहाइंड, मुझे पीछे छोड़कर आप आगे कहाँ बढ़े जा रहे हो, आप आगे कहाँ भाग रहे हो मुझे पीछे छोड़कर। डोंट गो लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस, ऐसी बातें वो आपसे कहना चाहते थे, बट दे जस्ट kept लुकिंग एट यू, बस वो देखते ही रहे कि आप जा रहे हैं और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। दैट वॉज देयर हेल्पलेसनेस। देखिए ना, अभी भी कप्स कप्स और कप्स है यहाँ पे, इतने सारे कप्स, इवन 8 कप और ये क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये इतने सारे कप्स है व्यूअर्स, कि जिससे पता लगता है कि अनकन्फेस्ड इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, अनकन्फेस्ड फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है जो इस इंसान ने कन्फेस नहीं किया। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने ये भी कन्फेस नहीं किया है दैट कहीं ना कहीं उन्हें आपसे बहुत स्पिरिचुअल वाइब आती थी। उनको ऐसा लगता था कि आपके अंदर कोई डिवाइन एनर्जी है, ये कोई डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, या आप खुद एक डिवाइन एनर्जी हो यानी कुछ दिव्यता है, कुछ पवित्रता है, दिव्यता है, वो ऐसा सोचते थे। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ऐसा फील करते थे। उनको ऐसा लगता था व्यूअर्स कि आप बहुत मिस्टीरियस भी हैं, बहुत सीक्रेटिव भी हैं, बट दे नेवर टोल्ड यू अबाउट दिस। उनको ऐसा लगता था कि आपके दिल का राज जान पाना बहुत टफ है, आपके मन का हाल जान पाना बहुत टफ है, आपको गहराई से जान पाना बहुत टफ है। आपके अंदर कोई ऐसा स्पिरिचुअल एलिमेंट है जिसकी वजह से आपके बारे में इंसान सोचता ही है, आपको इग्नोर नहीं कर सकता। वो भी जब आपसे पहली बार मिले हैं, इंटरेक्ट हुआ है, एक सडन हैप्पीनेस उनको फील हुई है, उसके बाद वो आपके बारे में सोचते ही रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं होगा आपको ये, या उन्होंने कन्फेस नहीं किया कि उसके बाद वो आपके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचते रहे। उन्होंने ये भी आपसे नहीं कहा कि व्यूअर्स आप उनको बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लगते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हो। उनको ऐसा लगता है कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है जान पाना इम्पॉसिबल है। साथ ही व्यूअर्स उन्होंने आपको ये नहीं कहा, पर कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशंस में, कुछ कुछ मोमेंट्स में उनको ऐसा लगा दैट यू आर बीइंग इमोशनलेस। आप इमोशनलेस कई जगह पर हो रहे हो, ऐसा भी उनको फील हुआ। लेकिन वो इमोशनलेस होना नहीं है। जब इंसान स्पिरिचुअल होता है तो बहुत ज़्यादा ना चीज़ों में अटैच नहीं होता, इसीलिए दूसरे लोगों को वो इमोशनलेस लगता है। ओके, जब कोई स्पिरिचुअल इंसान होता है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच नहीं होता है, और दूसरे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अटैच क्यों नहीं है, तो वो कहते हैं इमोशनलेस। लेकिन वो स्पिरिचुअल होता है, इमोशनलेस नहीं होता। यहाँ पर व्यूअर्स वो आपसे ये भी नहीं कह पाए आई थिंक वो कहना भी नहीं चाहते थे ये बात, पर ये अनकन्फेस्ड बात है कि उनको ऐसा लगा कई बार, कई कई मोमेंट्स पे, कि आप इमोशनलेस हो रहे हो। बट वो गुस्से में उनको लगा, हर्ट हुए तब उनको लगा, पर वो बोल नहीं पाए। We need one card at one time. ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि वो आपसे बार बार अपने दिल की बात कहना चाहते थे, या बार बार ऐसे उनकी लाइफ में बहुत पल आए थे, ये बार बार ऐसे पल, ऐसे मोमेंट्स और ऐसे चांसेस उनकी लाइफ में आए थे जब उन्हें आपको कुछ ऑफ़र करना था, जब वो अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते थे, या जब कोई शादी का ऑफ़र या कोई प्रपोज़ल आपको देना चाहते थे, लेकिन कोई रुकावट आ गई, उनका मूड स्विंग हुआ, मूड चेंज हुआ, या कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन चेंज हुई, या मन में कुछ ओवर थिंकिंग हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बार बार रुकावट आई और वो रुक गए। तो कई बार यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आपको प्रपोज करने आना चाहते थे, कुछ ऑफ़र करने आपकी तरफ आना चाहते थे, लेकिन बार बार किसी न किसी रीज़न से रुकावट आई और वो रुके।
तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी इंसान ने बार बार प्लान बनाया है और बार बार कैंसिल किया है, बार बार प्लान बनाया है और बार बार डिले किया है, पोस्टपोन किया है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने दिल की बात आपसे कहना या प्रपोज करना, आपको कुछ ऑफ़र आपको देना चाहते थे, लेकिन वो सब बातें उन्होंने डिले की, कैंसिल की, पोस्टपोन की, और वो सब बातें भी आज तक कन्फेस नहीं कर पाए, वो सब बातें भी आज तक एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ अदर टाइप ऑफ चैलेंजेस। कुछ अलग चैलेंजेस भी आए हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग तो एक वन ऑफ द चैलेंजेस है। कुछ हर्डल्स किसी ने क्रिएट किए, किसी ने इशू क्रिएट किया, पर्सनल लाइफ में इनके कुछ तहलका मच गया, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इनको रुकना पड़ा। और क्या वो आपसे नहीं कह पाए? वी नीड वन कार्ड। व्यूअर्स, वो आपसे ये नहीं कह पाए कि अगर तुम चले गए मेरी किस्मत से, मेरे जीवन से, तो मैं अकेला हो जाऊंगा पूरी तरह से। आई विल बी अलोन विदाउट यू। या तो उनको ऐसा महसूस हुआ, एक उनको डर था, एक उनकी ऐसी सोच थी कि अगर आप उनकी लाइफ से चले जाओगे ना, तो वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे अंतर मन से। ऐसा नहीं कि लोग उनकी लाइफ में नहीं होंगे, फैमिली नहीं होगी या वर्क प्लेस नहीं होगा या कुछ और नहीं होगा, सब होगा, बट अंदर से ये इंसान अकेले पड़ जाएंगे, ऐसा इनको महसूस हुआ, ऐसा इनको फील हुआ कि अंदर से एक अकेलापन इनको तकलीफ़ देगा, अंदर से एक लोनलीनेस इनको सताएगी अगर आप इनकी लाइफ से चले गए। तो ये आपसे कहना चाहते थे कि अगर तुम चले गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा या अकेली हो जाऊंगी। अगर तुम चले गए तो मेरी लाइफ से सारे रंग उड़ जाएंगे, मेरी लाइफ से सारे कलर्स जो है, रंग जो है वो उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मेरी लाइफ तुम्हारे बिना कलरलेस हो जाएगी, मेरी किस्मत पर जैसे ग्रहण लग जाएगा, इस तरह की बातें। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। व्यूअर्स, वो आपसे ये भी नहीं कह पाए दैट कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप कुछ और डिज़र्व करते थे और ये इंसान वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाए, बिकॉज आई कैन सी द कार्ड ऑफ जस्टिस। ये आपसे कहना चाहते थे, ऐसा बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते थे, और वो सब कुछ आप डिज़र्व भी करते थे कि ये सब कुछ वो कन्फेस करे, ऐसा आप डिज़र्व भी करते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा नहीं। कहीं ना कहीं ये कुछ अनफेयर, कुछ इनजस्टिस कर गए अनजाने में। यस, बहुत कुछ नहीं कह पाए, कहीं ना कहीं वो उन्होंने जस्टिस नहीं किया इस रिश्ते के साथ, प्यार के साथ, कनेक्शन के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया, यानी कि वो नहीं किया जो आप और ये रिश्ता डिज़र्व करते थे, वो उन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे वांटेड टू से सॉरी, और दे वांटेड टू अपोलोजाइज फॉर समथिंग लाइक दैट। किसी मिस्टेक के लिए, किसी स्टुपिडिटी के लिए माफ़ी मांगना चाहते थे, अपोलोजाइज करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वो नहीं आपको सर्व किया जो आप डिज़र्व करते थे। व्यूअर्स, यस, आपका और उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत प्रोमिनेंट है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बर्थ डेट हो सकते हैं आपके या उनके 8, 18, 28, 10, 20, 30, 9, 19, 29, 11, 21, 31, 1 and 2, 12, 22. Okay. 3, 13, 23, 3, 13, 23, 5, 15, 25। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है।
सो व्यूअर्स, दिस वाज द रीडिंग। ये सारी उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं जो वो आपसे नहीं कह पाए। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया, गाइड किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें और रीडिंग को क्लेम करें। जिन पर भी आपका फेथ जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है, आप कमेंट्स में उनको ग्रैटिट्यूड शो करें, उनको थैंक्स करें आपको ये गाइड करने के लिए या रीडिंग आपको आप तक पहुंचाने के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय फैमिली, टेक केयर।